सो है ब्यूटीफुल पीपल, क्रिसमस आ चुका है और आप भी चाहते हो कुछ ऑथेंटिक, यूनिक एंड होममेड। सो आप बना सकते हैं प्यारा सा हेयर एक्सेसरीज। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा वाइट वूल या फिर यार्न, क्रोच हुक और एक सीजर। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले बनाना है स्मॉल रिंग। सो इसके लिए आपको इस तरीके से फिंगर के बीच में यार्न को रखना है और इस तरीके से अपने लास्ट वाले फिंगर की हेल्प से इस तरीके से उसे दबा के पकड़ना है और फिर हुक की हेल्प से आपको इस तरीके से यार्न को निकालना है। और फिर जो हमने छोटी उंगली के पास यार्न को दबाया था उसमें थोड़ा सा यार्न लेके इस तरीके से हमें चैन बना लेना है। इस तरीके से आपको बनाना है पहले छोटा सा रिंग एंड उसे लॉक करने के लिए 1 चैन बनाने के बाद हमें सबसे पहले बनाना है 5 चैन दोबारा से। तो इस तरीके से आपको यार्न लेकर के 5 चैन क्रिएट करना है जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया। अगर आप बिगनर हो तब भी इस हेयर एक्सेसरीज को बहुत ही इजी वे में बना सकते हो। तो इस तरीके से बस आपको सबसे पहले सिंपली चैन बनाना है। चैन बनाने के बाद तो आपका चैन बन गया। इस तरीके से आपको चैन बनाना है। फिर थोड़ा सा यार्न को हुक में लेना है एंड रिंग के बीच में से हमें इसे ढुका करके फिर से पीछे से यार्न लेकर के इस तरीके से हमें 3 चैन मिल जाएगा। 3 चैन मिल जाने के बाद हमें फिर से इसे लॉक करना है। तो इसे लॉक करने के लिए हमें फिर से थोड़ा इस तरीके से यार्न लेना है। पहले हम 2 यार्न को लॉक करेंगे, ओके। फिर हम फिर से बचे हुए 2 यार्न को इस तरीके से लॉक करेंगे। तो इस तरीके से आपको यार्न को लॉक करना है एंड इस तरीके से आपको बनाना है। इस तरीके का लुक आ जाएगा। तो फिर से हमें इस तरीके से 2 चैन यहाँ पे बनाना है। पहले हमने 5 बनाया था बट हम 2 चैन की हेल्प से अपने पूरे रिंग को कंप्लीट करेंगे। फिर से हुक में थोड़ा सा यार्न लेना है इस तरीके से एंड रिंग के बीच में से हमें फिर से इसे ढुका करके पीछे से यार्न लेकर के निकालना है। बहुत इजी है। आप अगर बिगनर हो या फिर आप पहली बार बना रहे हो तो आप बहुत ही इजीली वीडियो देख के बना सकते हो क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में इसे बनाया है। तो इस तरीके से फिर से रिंग यार्न को इस तरीके से हमें चैन जो है उसे लॉक करना है जैसे मैंने आपको पहली बार बताया था। लॉक करने के बाद हमें इस तरीके का लुक मिल जाएगा। फिर से हमें उसी तरीके से 2 चैन बनाना है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने बहुत इजी वे में बना लिया। आपको बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से मैंने 2 बना लिया है। पूरे को हम कंप्लीट करेंगे इसी मेथड के साथ। तो हमें रिपीट करते जाना है इसी चीज़ को 2 चैन और उसके बाद यार्न लेकर के हमें इसे फ्लावर की तरह शेप देना है। आपको याद रखना है पहले हमने 5 चैन बनाया था बट हम इस फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए 2 चैन ही बनाएंगे। बस हमें रिंग में इस तरीके से ढुकाते जाना है और बस लॉक करते जाना है। तो आप बहुत ही इजी वे में वीडियो देख करके आप बना सकते हो। इस तरीके से आपको लॉक करना है। फिर हमें इन दोनों को भी लॉक करना है। हो गया। तो आप पूरे को आपको इस तरीके से ही करना है। तो टोटल आपको 6 चैन बनाना है इस तरीके से। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें 6 चैन इस तरीके से बना लिया। अब हम जो बचा हुआ ऊल था उसे हम इस तरीके से टान करके इसे अच्छे से टाइट करेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 चैन बनाना है फिर से 1 एंड 2। तो यहाँ पे 2 चैन बनाने के बाद हमें अपने फ्लावर को लॉक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले रिंग पे इसे डालना है। इस तरीके से आपको पहले रिंग के अंदर हुक को ढुकाना है। फिर यार्न लेकर के इस तरीके से पहले उस यार्न को इस यार्न में ढुका के बस आपको लॉक करना है। बहुत इजी है, बहुत इजी वे में आप बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें इस तरीके से पीछे फिर से यार्न लेके आना है और हमें यहाँ पे इस तरीके से चैन बनाते इसे लॉक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 5 चैन फिर से बनाना है। 1 चैन 2। इस तरीके से आपको बस 5 चैन बनाते जाना है।
3, फिर यहाँ पे 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमें फिर से 5 चैन बनाया है और फिर से हमें थोड़ा सा यार्न लेकर के उसी होल के अंदर ढुकाना है जिसे हमने लॉक किया था। इस तरीके से हमें इसे 4 टाइम्स रिपीट करना है। इस तरीके से फिर से 3 चैन आपको मिल जाएगा और फिर से हमें उसी मेथड के साथ इसे भी लॉक करना है। पहले हम 2 चैन में यार्न को ढुका के लॉक करेंगे, फिर हमें 2 चैन और मिलेगा, फिर हमें इसे भी लॉक करना है। इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। तो आपको इसे 4 टाइम रिपीट करना है। अगर आपको बनाने में परेशानी हो तो आप वीडियो को बार बार देख के सीख सकते हो। बहुत ही इजी है और इस क्रिसमस के लिए बहुत परफेक्ट है। अगर पार्टी वगैरह में जाना चाहते हो या फिर क्रिसमस में कहीं जाने का प्लान है तो इस हेयर एक्सेसरीज को आप इजीली बना के लगा सकते हो। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। इस तरीके से आपको बना के जाना है और लॉक करके जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी से बना चुका है और फिर से हम यहाँ पे फिर से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हमें फिर से यार्न लेना है थोड़ा सा। फिर हम इस तरीके से हुक में धागा लिया और हमें सेकेंड होल में से ठुका करके निकालना है। इस तरीके से आपको फिर से 3 चैन मिल जाएगा। आपको बस इस तरीके से पूरे फ्लावर को कंप्लीट करना है। पूरे फ्लावर को कंप्लीट करना इसी मेथड के साथ। तो हम इसे फिर से यहाँ पे हमें एंड में आके लॉक करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बनाना है 2 चैन। चैन बनाने के बाद हमने जैसे पहले वाले को पहले चैन में ढुका करके यार्न को लेके लॉक किया था, सेम चीज यहाँ भी हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे आपको लेकर के इसे अच्छे से लॉक करना है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। तो अब हम इसे स्नोफ्लेक्स का शेप देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे होल है उसमें आपको 3 टाइम इसे लॉक करना है ताकि ऊपर में आपको एक्स्ट्रा चैन मिल जाए। तो यहाँ पे आपको बस चैन लेना है एंड रुकाते जाना है। आपको इस तरीके से यार्न लेना है और इस तरीके से लॉक करना है। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चेन देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही प्यारा सा लुक देगा। इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है 3 चेन। 1 2 3। तो यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया एंड जो भी होल है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसी होल में हमें इसे बस रिपीट करते जाना है। तो इस तरीके से बस यार्न को लेना है और इसे लॉक करना है। अब हमें यहाँ पे बनाना है 5 चैन। तो हमने यहाँ पे 5 चैन बनाया है। अब देखो फिर से हमें उसी होल में हमें इसी को वापस से रिपीट करना है। तो हमें सारा काम एक ही होल के साथ करना है। फिलहाल इस तरीके से आप यहाँ लो और इसे लॉक कर दो। अब हम यहाँ पे 7 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 7 चेन बनाया है। 7 चेन बनाने के बाद फिर से हमें उसी सेम टू सेम चीज को कॉपी करना है। उसी होल में से रुकाना है और यहाँ को लेके लॉक करना है। तो ये हमारा रेडी है। फिर आपको बनाना है 5 चेन। 5 चेन फिर से हमें बनाना है। फिर उसी यार्न में हमें वापस से इस चीज को लॉक करना है। मतलब हमें एक बार 3 5 7 5 7 5 3 इस तरीके से हमें इस चीज को कंप्लीट करना है। पहले हमने 3 चेन बनाया था, फिर 5 फिर 7 फिर 5 चेन बनाया एंड फिर 3 चेन बनाया। सारे चेनों को एक ही होल में हमें कंप्लीट करना है। आशा करती हूँ कि मैं आपको समझा पा रही होंगी। तो इस तरीके से फिर से अपना दूसरा स्टेप करेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनाया। अब हमारा काम दूसरे होल के साथ हो रहा है। तो इस तरीके से हम दूसरे होल में अब काम करेंगे।
इस तरीके से हमें जो भी आपको राउंड शेप जो दिख रहा है, इस तरीके से आपको 3 चेन बना के लॉक करना है। फिर हमें बनाना है 5 चेन। बनाने के बाद आपको फिर से उसी सेम होल में आपको इसे लेके जाना है एंड लॉक करना है। इस तरह से लॉक करने के बाद आपको ये बिल्कुल स्नोफ्लेक्स जैसा शेप आपको देगा। फिर हमें बनाना है 7 चेन। आपको याद रखना पड़ेगा, आपको सारे मेथड सेम टू सेम रिपीट करने हैं इस तरीके से। फिर हमने 5 चेन क्रिएट किया, इस तरीके से लिया एंड लॉक किया। उसके बाद जो हमने पहले टोंकुरिया बनाई थी उसे हमें उसी तरीके से चेन ऊपर ऊपर बनाना है जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इस तरीके से हमारा जो ये हेयर एक्सेसरीज है कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इजी है, आप इसे कुछ ही मिनटों में बना सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे प्रयास स्नोफ्लेक जो है लुक मिल चुका है। तो इसी मेथड को आपको पूरा ही कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमने पूरा कॉपी कर लिया। बनाने के बाद कंप्लीट करने के बाद हम इसे अच्छे से छोड़ दो। फिर यहाँ पे हम इसे लॉक करेंगे चेन की हेल्प से। लॉक करने के बाद हमें थोड़ा सा यार्न इसमें छोड़ना है और बाकी बचे यार्न को सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। तो अच्छे से टाइट करके आप देखो ये प्यारा सा मेरा हेयर एक्सेसरीज डन। तो अब हम बनाने वाला है दूसरा स्मॉल स्नोफ्लेक्स। इस तरीके से पहले रिंग बनाना है जैसा मैं दिखाया था। फिर हमें यहाँ पे 6 चेन क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आपको पीछे से यार्न लेना है एंड इस तरीके से ऊपर में लॉक करते जाना है। इस तरीके से हमें 6 चेन टोटल बनानी है। बनाने के बाद हमें फिर से इसे इस तरीके से लॉक करना है। अच्छे से लॉक करने के बाद हमें फिर से इसे एक बार लॉक करना है। छोटे से यार्न में हमें पहले चेन में निकाल करके यार्न को निकाल करके इस तरीके से हमें लॉक करना है। अब हमें यहाँ पे बनाना है 5 चेन। 1 2 3 5। तो 5 चेन बनाने के बाद हमें 3 चेन में हुक को डालना है। इस तरीके से इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद पीछे से यार्न लेना है एंड आगे की तरफ से निकालना है। निकाल करके हमें फिर से यार्न लेना है एंड इसे करना है लॉक। एंड फिर हमें 3 चेन क्रिएट करना है। 1 2 3। तो यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन क्रिएट किया एंड लास्ट वाले चेन में हमें फिर से हुक को इंसर्ट करना है एंड पीछे से इस तरीके से निकालना है। दैट्स इट। बहुत ही इजी है स्नोफ्लेक्स बनाने का। तो मैंने आपको 2 मेथड की हेल्प से स्नोफ्लेक्स बनाना सिखाया है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। फिर से हमें उसी तरीके से 3 चेन बनाना है एंड लास्ट वाले में हुक को इंसर्ट करना है। इस तरीके से इंसर्ट करके आपको पीछे से यार्न लेकर के सामने से इसे इस तरीके से निकालना है। फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें 5 चेन बनानी है। बनाने के बाद आपको चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपको इस तरीके से होल में ढुका के सारे फ्लावर्स को आपको लॉक करना है। इस तरीके से 5 चेन बनाना है एंड फिर मेथड को हमें पूरे 6 लाइंस में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से हमें पहला बना लिया। ये थोड़ा छोटे होते हैं तो इन्हें थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है। बहुत इजी है, बहुत ही अच्छा है, आप निकाल सकते हो। इस तरीके से आपको 3 चेन बनानी है
फिर लास्ट वाले में आपको इस तरीके से हुक को इंसर्ट करना है एंड निकालना है एंड फिर आपको यार्न लेकर के इसे लॉक करना है। उसके बाद हमें लास्ट वाले चैन में जा करके इसे वापस से लॉक करना है। इस तरीके से हमें लास्ट वाले में हुक इंसर्ट करके निकाल के यार्न ले करके हमें उसी यार्न के थ्रू इस तरीके से लॉक करना है। लॉक करने के बाद हमें फिर से 2 चैन क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद हमें हमारे जो छोटा सा यार्न था उसमें इस तरीके से हुक को इस तरीके से डाल लेंगे एंड फिर से यार्न लेंगे एंड हमारे इस फ्लावर्स को लॉक करेंगे इस तरीके से। तो हमारे दोनों फ्लावर्स रेडी, हमारे दोनों फ्लावर्स बन के रेडी हैं। इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से हम इसे आपस में लगाएंगे। इस तरीके से आपको लगाना है। लगाने के बाद एक छोटे से प्यारे से क्लिप में आपको इसे डालना। आप चाहो तो रबर बैंड में भी लगा सकते हो या फिर हेयर बैंड में भी। इस सारे के साथ अच्छा लुक देगा। स्नो फ्लेक्स से लुक देने के लिए हमने इसमें क्रिएट किया है एक थोड़ा सा पेयर। तो ये है फाइनल लुक। आपको वीडियो कैसा लगा बताना।